महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 7। पिछली कथा बताने के बाद देवी पृथ्वी हाथ जोड़कर बोली, भगवान, आपके सम्मुख उपस्थित होने से पहले जो भी हुआ, जिस देवता के पास मैं सहायता के लिए गई, वे सब कह चुकी। अब कहने के लिए कुछ शेष नहीं बचा है। कमल के पुष्प पर विराजमान 4 मुख वाले ब्रह्मा जी के एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में अक्षरमाला, तीसरे हाथ में वेद और चौथा हाथ वर प्रदान करने की मुद्रा में था। सभी उन्होंने गंभीर होकर चारों ओर देखा और आश्चर्य प्रकट करते हुए बोले, देवी, जिन देवताओं का नाम तुम उच्चारण कर रही हो और कह रही हो कि तुम्हारे साथ आए हैं, उनमें से कोई भी देवता यहां दिखाई नहीं दे रहा। यहां तक कि मेरा पुत्र नारद भी अदृश्य है। तब पृथ्वी ने कहा, नहीं विधाता, अदृश्य कोई नहीं, बल्कि पूज्य नारद जी मेरे साथ आए हुए हैं। अन्य देवताओं के साथ अभी ब्रह्मलोक में प्रवेश ही नहीं लिया है। जब मेरी और आपकी वार्ता पूर्ण हो जाएगी, तब उन सभी का आगमन होगा, जैसा कि देवर्षि नारद ने कहा है। ओह, ये बात है, ब्रह्मा जी गंभीरता से बोले। वैसे भी मेरा पुत्र नारद बहुत चतुर है, इसमें भी उसकी कोई चतुरता ही होगी। उसकी चतुराई कभी कभी मुझे भी असमंजस में डाल देती है। कहाँ है मेरा पुत्र? बोलो देवी, और सभी देवताओं को भी बुलाओ जो तुम्हारे साथ आए हैं। उसी समय हर किसी को नारायण नारायण की ध्वनि सुनाई दी। ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित लोगों को इस ध्वनि के साथ ही उत्तर मिल गया कि देवर्षि नारद का आगमन हो चुका है। प्रणाम पिताश्री। इस स्वर के साथ देवर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी के मुख पर मुस्कान आ गई। मुस्कुराते हुए वो नारद जी को आशीर्वाद दिए, आयुष्मान भव पुत्र। पिता से आशीर्वाद मिलने के बाद नारद जी बोले, पिता श्रेष्ठ, आप अनायास ही मुझ पर लांछन लगा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, लांछन नहीं पुत्र, मैं सत्य का उच्चारण कर रहा हूं। क्या तुम चतुर नहीं हो? पिता श्रेष्ठ, अब मैं एक क्षण भी यहां नहीं रुक सकता, क्योंकि आपके भावों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है चतुर कहकर आप मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे, बल्कि उपहास कर रहे हैं। और जहां उपहास हो, वहां एक भी पल रुकना नहीं चाहिए। तब ब्रह्मा जी हंसकर बोले, पुत्र नारद, वैसे भी तुम एक घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर नहीं टिक सकते। नारद जी ने पिता ब्रह्मा की ओर देखा और प्रश्न किया, अर्थात मेरा श्राप जो तुम्हें लगा है, और तुम्हारे अर्थात का उत्तर ये है कि आए हो तो अपनी इच्छा व्यक्त करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कुछ कहना चाहो और बिना कहे चले जाओ। देवर्षि नारद की नकल करते हुए ब्रह्मा जी बोले, नारायण नारायण, प्रथम तो यह संभव ही नहीं है। यदि संभव भी है तो उसमें भी तुम्हारी कोई नीति ही होगी। पिता ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद जी ने कहा, पिता श्रेष्ठ, आपने इन वचनों का उच्चारण करके मेरी ऐसी स्थिति बना दी जैसे अनजाने में सांप के मुंह में छछूंदर आ गई हो, जिसे वह निगल भी नहीं सकता और उगल भी नहीं सकता। निगलने पर मृत्यु को गले लगाना होगा और उगलने पर आंखों की ज्योति चली जाएगी। अब मैं करूं तो करूं क्या? नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे कथन का तात्पर्य मैं समझा नहीं पुत्र। नारद जी बोले, पिता श्रेष्ठ, आप तो जानते ही हैं कि कोई बात मेरे पेट में नहीं रह पाती, इसलिए मेरा मन विचलित हो रहा है। ब्रह्मा जी गंभीर वाणी में बोले,
कह डालो पुत्र, कह डालो, अन्यथा तुम्हारे मन की पीड़ा बढ़ जाएगी। जब तक तुम अपने मन की बात प्रकट नहीं कर दोगे, तब तक तुम्हारे मन की शांति भंग रहेगी। नारायण नारायण, आखिर आपने मेरे मन की बात कह दी पिताश्री। तो सुनिए पिताश्रेष्ठ, पृथ्वी का भार उतारने के लिए क्या देवर्षि नारद ने कोई उपाय बतलाया? आगे आरंभ होगी महाबली असुर मधु और कैटब की कथा। देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की। सीरीज को देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। 1000 से भी अधिक एपिसोड्स